गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बापूजी, बापूजी, वो बापूजी, हम लोग छाता लेना भूल गए, भीग गए। कमाल है, सब लोग एक साथ छाता लाना भूल गए। बहुत जोर से बारिश हो रही है, नहीं? बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे सब लोग खड़े क्यों? भुट्टे वाला आया है, जाओ जाकर भुट्टा खा के आओ, जाओ जाओ। पहुंच गया। अरे सेठ जी, ये क्या न्यू लुक? आज रेनकोट में? दया खास लेकर आई तो पहन लिया। नट्टू काका, रेनकोट में सेठ जी कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? जस्ट लाइक शेरलोग। शेरलोग हाउस। नट्टू काका, शेरलोग हाउस नहीं, शेरलोग होम्स। व्हाटएवर। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ बारिश हो या ना हो, आप रोज रेनकोट पहनकर ही आइए। क्यों? इसमें आप लंबे दिखते हैं। फिर तो ये रेनकोट आपको पहनने की जरूरत है नट्टू काका। मुझसे ज्यादा लंबा दिखने की जरूरत आपको है। लीजिए, आप पहन लीजिए। अरे वाह सेठ जी, क्या बात है। आज तो अंदर बाहर सब जगह न्यू लुक ही है। दुकान में आज आप राउंड नेक व्हाइट टी शर्ट पहन के आ गए। मेरा शर्ट कहाँ गया? अरे ये व्हाइट टी शर्ट नहीं है, ये बनियान है। हाँ? तो फिर आपका शर्ट कहाँ गया? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट लाइए। शर्ट अरे मीरा, वहाँ है, कैसा है तू? हाँ, है ना, जीजा जी घर पे ही रहा। दया, मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है। ओके। जी मीरा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? जल्दी जल्दी में शर्ट पहनना ही भूल गया। बनियान पे रेनकोट पहन के आ गया। नो वरी सेठ जी, गोडाउन में आपका 4-5 जोड़ी कपड़े रहते ही हैं, उसमें से एक जोड़ी पहन लीजिए। हाँ ठीक है, लीजिए, मैं आया शर्ट पहन के। सेठ जी, रेनकोट तो पहन के जाइए। अभी कहाँ बारिश हो रही है? नो सेठ जी, आपका ये लुक बाहर लोगों ने देख लिया तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई सेकंड लुक नहीं देगा। दुबसिया, काका क्या कहना चाह रहे? सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं आप ऐसे बनियान में बाहर जाएंगे। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका। लाइए लाइए। भाई साहब, 8-9 मस्त भुट्टे गर्मा गर्म नींबू मिर्च मार के दे देना। आप लोग नहीं खाओगे? ऑर्डर दो। ये सब चेहरे तो देखो, आई एम जोकिंग बाबा। अरे मजाक कर रहा है। वैसे आज की बारिश तो हमेशा याद रहेगी। हाँ, वैसे एक और बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। कौन सी? जो मेरी शादी के दिन हुई थी। अरे पता है, इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि आधे से ज्यादा मेहमान तो आए नहीं थे। फिर
मैंने और हंस ने फिनिश कर दिया। हाँ, बारिश में मजा तो बहुत आता है, पर मेरे लिए टेंशन साथ में लाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश हुई और वहाँ मेरे घर पे सिर्फ एक ही बात सुनने में आती है कि ओए रोशन, बारिश के मौसम में पार्टी शार्टी का मूड बन रहा है। पूरे बारिश का मजा किरकिरा कर देता है। बरोबर है, बरोबर है। क्या बरोबर है? अभी अपना किस्सा सुनाओ। अभी सुनाइए ना अभी। हाँ, कम ऑन माधवी भाभी। बताती हूँ। शादी के बाद बहुत सालों तक हम दोनों एक ही छत में आया जाया करते थे बारिश में। वाह, हाउ रोमांटिक। बस लो रोमांटिक। ये कहते थे दूसरे छाते की क्या जरूरत है, बेकार का खर्चा, इसीलिए एक ही छाता। अच्छा, वैसे मुझे मजा आता था, लेकिन एक ही छाते में हम दोनों। कसला रोमांटिक। अरे आ गया, लो। अरे लो। हो रहा है ना। बबीता जी, आप भी अपना कोई रोमांटिक किस्सा सुनाइए ना। वैसे अय्यर ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है, बट ही इज वेरी केयरिंग। एक दिन मैं बारिश में भीग के बहुत बीमार पड़ गई थी, तो रात भर जग के उसने मेरी सेवा की। ओहो, साइंटिस्ट बने नर्स। और दया भाभी, आप क्या सिर्फ हमारे किस्से सुनकर एंजॉय करेंगे? अपना भी कोई किस्सा सुनाइए ना। बोला, कम ऑन दया भाभी। हाँ दया भाभी, गरम भुट्टा खाइए और गर्मा गर्म किस्सा सुनाइए। मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। खुशनुमा मौसम था, ऐसे ही काले काले बादल छाए हुए थे। मैं और टप्पू के पापा अहमदाबाद में कांकरिया तालाब घूमने के लिए गए। ओके। वहाँ हम होड़ी में बैठे। हमारी होड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मंद मंद हवा भी चल रही थी। पर कब वो हवा तूफानी बन गई पता ही नहीं चला। धोधमार बारिश शुरू हो गई। हमारी होड़ी हालक डोलक होने लगी और कब मैं होड़ी में से नीचे गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे बचाने के लिए टप्पू के पापा ने पानी में भुसका लगाया। हकीकत ये थी कि टप्पू के पापा को तैरना आता ही नहीं था। ओगो भाई, फिर क्या, मुझे तो तैरना आता था। मैंने टप्पू के पापा को बचा लिया और पानी के बाहर लेकर आई। टप्पू के पापा ठीक है ना? टप्पू के पापा ठीक है। अब सबको मैं बताऊं, मुझे टप्पू के पापा की यही बात अच्छी लगती है। उनको तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने के लिए उन्होंने पानी में भुसका मार दिया। हाउ स्वीट ऑफ हिम। अंजलि भाभी, हाँ सुन रही हूँ। आप भी कुछ मसालेदार सुनाइए। अरे हाँ, देखो। वैसे तो दया भाभी, मेरे और तारक के रोमांटिक किस्से बहुत सारे हैं, पर मैं उनमें से कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगी। अच्छा? इस बार मैं नए किस्से बनाऊंगी और फिर सुनाऊंगी। अरे सावकाश, सर्दी हो गई। सॉरी। चलो अभी घर निकलते हैं। चलो पैसे भिजवाते हैं। हाँ जी। अंजलि मना किया था ना कि बारिश में मत भीगो, बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी। आखिर वही हुआ ना। तुम सुनती नहीं हो मेरी अंजलि। तारक, आप भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि तला हुआ खाना मत खाइए, मसालेदार खाना मत खाइए, फिर भी आप हमेशा खाते हैं ना। अरे मेरी और तुम्हारी तुलना मत करो अंजलि। तुम्हारा और मेरा क्या कंपैरिजन भाई। आप तो रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हो और आपके पांव पड़ जाए तो आप तो घायल हो जाएंगी। बारिश की बूंदों से बीमार हो जाती हैं आप। वाह वाह, क्या बात है। दोबारा दोबारा। अंजलि, मैं कुछ दोबारा कहूँ ना कहूँ, लेकिन प्लीज तुम दोबारा मत छींकना, वरना तुम्हारे छींकों की बारिश से बचने के लिए मुझे छाता खोल के बात करनी पड़ेगी। अच्छा है ना तारक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, छींकती रहूंगी तो आपको मेरी सेवा करने का मौका मिलेगा। अंजलि, सेवा करने जैसी कोई बात नहीं है, जरा सी चीज है। तौलिए से सर पहुंच लो, एक गर्मा गर्म कॉफी पी लो, ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए आज वैसे भी रुकना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। बाय। तारक प्लीज, आप देख रहे ना मेरी हालत,
मेरे लिए रुक जाइए ना प्लीज। अंजलि ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? भाई हल्का सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय। तारक, आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। अंजलि वक्त के साथ हर इंसान बदलता है भाई। लेकिन आप पता नहीं तुम कब बदलोगी अंजलि। तुम्हारा बचपना न जाने कब जाएगा। तारक, नट्टू काका, जी सेठ जी। आज तो हद हो गई। सेठ जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। क्या? आप बनियान में दुकान आए वो हो जाती है गलती, भूल जाइए। रात गई बात गई। लेकिन नट्टू काका, अभी रात गई नहीं है। सेठ जी को थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह होते ही जरूर भूल जाएंगे। अरे ओ चाचा भतीजा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा था कि शाम होने आई लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुई है, उस हद की बात कर रहा था। यस, यू आर राइट सेठ जी, आज तो हद ही हो गई। सुबह से कोई कस्टमर रिचार्ज कराने भी नहीं आया। बारिश भागा बारिश, बाहर इतनी तेज बारिश है कि सिवाय मेढक के कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। हे भागा, और भी लोग निकले हैं। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। आपके पास अच्छा क्या है? वो क्या है ना कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो इसके लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या गिफ्ट देना है? कोई बढ़िया सा एलसीडी या फिर फ्रिज दिखाओ ना। यस यस, व्हाई नॉट। बागा, नट्टू काका इनको टीवी फ्रिज दिखाते, तब तक क्या पियेंगे आप लोग? चाय, ठंडा? नहीं नहीं, ठंडा नहीं। क्या है कि बाहर बारिश चल रही है ना, तो गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी ना तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी ना, क्यों नहीं। बागा काम कर, तीन मस्त कड़क मसाला वाली चाय बोल। अरे बोल क्या, हाथ लेकर ही आ, जा जा जा, जी। आइए। हेलो, हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपको मेरा खत मिला? खत? तू भी कमाल करती है दया, इस मोबाइल का जमाने में, और जिसका पति खुद मोबाइल बेच रहा हो उसको कोई खत भेजता है? आपको तो पता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी दया एक तरफ। हाँ वो तो है। कब भेजा खत तूने? बस अभी। काले काले बादलों पर सफेद स्याही से लिखा है, जल्दी से तुम मेरे साजन के पास जाओ और उनको कहो कि जल्दी से घर पर आ जाए। अच्छा, कवित्री, यहाँ बारिश की हर बूंद चिल्ला चिल्ला के गा रही है। सुन यार, यार जी, जल्दी घर पर आइए जी। अरे भाई, तूने पकौड़े की लालच दिखाई तो अब तो देख, फटाफट आता हूँ घर पे। ओके। और ये दे एक ए, चलो चलो, बारिश बंद हो गई। अरे भाई साहब, हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ खरीदना नहीं है? सॉरी अंकल, वो क्या है ना कि बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए। हमें कुछ खरीदना नहीं है। थैंक यू अंकल, बाय। आ गई गर्मा गर्म। अरे ये लोग कहाँ गए? चले गए। तो फिर ये चाय? वैलिड क्वेश्चन। अब इस चाय का क्या करें? सेठ जी, हम भी 3 हैं, चाय भी 3 है, बोनी हुई उस खुशी में हो जाए। बाका, दरअसल बोनी नहीं हुई। अच्छा, सॉरी सेठ जी। नहीं, मैं सॉरी। बोनी नहीं हुई उसमें तेरा क्या कसूर? चल, अभी चाय लाया ही है तो सबको पिला, चल ला। सेठ जी, संभालना, गरम है। ओह अच्छा, सॉरी, थैंक यू। संभाल के। ये चाय आ क्यों नहीं रही है? सेठ जी, लगता है घाई घाई में मैं खाली किटली उठा के ले आया। It happens only in India.
भगवान क्या कर दिया एक ऐसा गाड़ी वाले का कसूर नहीं है, ये बारिश में खड्डों का कसूर है। बिलाड़ी का टॉप की तरह हर जगह उग निकलते हैं। अरे देखो देखो और खड्डा। भगवान सत्यानाश हो गया। रिक्शा रिक्शा रुको रिक्शा। बकुलधाम सोसाइटी ले लो। जी। ओ सीढ़ी के पास ले लो भाई साहब। पपीता जी भाई घुमा लो घुमा लो घुमा लो। अरे घुमा घुमा जल्दी घुमा। बड़ी मशहूर सी बात है साहब कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उस चीज को पाने में मदद करती है। लेकिन हमारे मित्र जेठालाल के साथ तो बिल्कुल उल्टा है। वो जो ना करना चाहे वो करने में पूरी कायनात यानी कि पूरा ब्रह्मांड मदद करता है। आप देखिए ना, जेठालाल के सामने है बबीता और कपड़े सने हुए हैं कीचड़ से। भाई आग का दरिया होता तो जेठालाल पार कर लेते, लेकिन ये कीचड़ के दाग का दरिया जेठालाल कैसे पार करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और सामने है अय्यर भी, जो किसी भी वक्त किसी भी मौके पर जेठालाल का मजाक उड़ाने से चूकते नहीं। अब क्या करेंगे जेठालाल, कैसे जाएंगे घर? भाई बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, आप छाता लेके निकले तो बारिश होगी नहीं, जिस दिन बारिश होगी उस दिन आपके पास छाता होगा नहीं। गंदे कपड़े अगर आपने पहन लिए पुराने से तो कीचड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लिए तो कीचड़ जरूर उछलेगा। बरसात में चाहे जो हो सो हो, लेकिन आपके घरों में हंसी की बरसात इसी तरह जारी रहेगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या? रिक्शा आया, रुका, कोई उतरा नहीं और वैसे ही घूमकर चला गया। छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? कोई ड्राइव पे निकला होगा। रिक्शा में ड्राइव पे गुड बाय। अरे बबीता, तुम एक काम करो, डॉक्टर आदित्य मेडिसिन लो, मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। ओके श्योर। रुको 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 रुको। चलो वापस उधर सीढ़ी के पास ले लो। अरे भाई एक चीज नक्की करो, कभी कहते हो सीढ़ी के पास चलो, कभी कहते हो घुमा लो, कभी कहते हो बाहर चलो, अभी करो वापस चलो। आखिर उतरना किधर है भाई? उधर सीढ़ी के पास से। नहीं भाई, यही उतर जाओ और यहाँ से पैदल चल के जाओ। अरे भाई ले लो ना सीढ़ी के पास, थोड़ा ज्यादा पैसा दे दूंगा बस। वो तो देना ही पड़ेगा, मेरा रिक्शा जो गंदा कर दिया है, और धुलाई के पैसे अलग से। सब दे दूंगा, जरा ले लो प्लीज, जल्दी ले लो सीढ़ी के पास जल्दी। ठीक है। बापूजी, हाँ? खाना लगा दूं? नहीं बहू, जेठिया को आ जाने दे, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। दया लो आ गया जेठिया। वाह, टप्पू के पापा, आप तो कीचड़ में खिले हुए कमल जैसे लग रहे हो। ये कमर काकड़ी, ये सब क्या है? वो बापूजी अभी दुकान से आ रहा था तो एक गाड़ी एकदम फंस गई और ये पूरा कीचड़ उड़ा के गई। अरे रुक रुक रुक, अंदर कहाँ जा रहे? बाथरूम में नहाने। ये नहाने वाली, तू यहाँ से बाथरूम पहुँचेगा तब तक तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। ये बहू बेचारी पूरा घर इतना साफ सुथरा रखती है और तू उसे कीचड़ से गंदा करने पे तुला हुआ है क्या? वहीं रुक। बहू, इसे 1-2 बाल्टी पानी दे। और भाई तू ये सब बाहर ही साफ करके फिर अंदर आ। बाहर बबीता जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो? ए भाई क्या सोच रहा है?
ध्यान कहाँ है तेरा? बाल्टी बाल्टी में बापूजी, बाल्टी में। हाँ तो जल्दी से बाल्टी लेके बाहर जा और वहीं नहा ले। बापूजी बाहर कहाँ नहाऊं मैं? अपने घर के फड़िए में। बापूजी वहाँ से खुला है उधर। हाँ तो तू एक काम कर, 2 दिन बाहर ही रुक, 3-4 कड़िए बुलवा के वो बाहर फड़िए पे मस्त छपरा बपरा लगवा के एक छोटा सा बाथरूम भी बनवा लेते हैं, उसमें नहा के फिर तू अंदर आना। तो खड़ी क्या है दया? एक तो बाल्टी के पानी लाना भाई। बाल्टी की पानी? भाई पानी की बाल्टी जो भी है भाई लेके आ। नहीं। अरे चल भाई तू खड़ा क्या है? जल्दी बाहर जा, पूरा घर गंदा हो रहा है। हाँ। बापूजी भी नहीं कहीं सुन लिया तो बोलेंगे कंपाउंड में जाकर ना। बापूजी भी कभी कभी अजीब भलती जिद करते। अभी ऐसे खुले में कैसे नहाऊं मैं? सोसाइटी में से किसी ने देख लिया तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना भाई? हाश कोई नहीं है। ये क्या किया तूने? अरे बापूजी ने तुझे पानी की बाल्टी देने को बोला था, पूरी बाल्टी ऐसे मुझ पर डालने को थोड़ी बोला था। हाँ पर पानी ठंडा है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालते तो बार बार आपको पानी ठंडा लगता। उससे अच्छा एक ही झटके में बाल्टी डाल दी तो हो गया। तो ये बात सही है वैसे। पूरा दिन बारिश से बचता रहा और घर पे आके पूरा भीग गया। और एक बाल्टी है ना? हाँ तो अभी रुक, शांति से सुन मेरी बात। एक टम्बलर भर का मुझे पानी दे। कीचड़ अभी भी है, साफ नहीं हुआ है तो मैं साफ करता हूँ अपने आप। हाँ एक टम्बलर दे पानी, चल। हाँ। बस ला। वहाँ डालिए, इधर कीजिए। हाँ। जेठालाल क्या कर रहे हो? नहा रहे हैं। वो क्या है, अभी टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे ना तो रास्ते में चल के आ रहे थे तो एक गाड़ी वाले ने उन पर कीचड़ उछाल दिया तो वो सब साफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा मैं कीचड़ चालू करना तो भूल ही गई। आप एक काम कीजिए, आप ये कीचड़ साफ कीजिए, तब तक मैं कीचड़ चालू करती हूँ, फिर आप अंदर आकर गर्म पानी से नहा लीजिए। हाँ ठीक है, जा चालू कर जा। हाँ आइए। क्या है जेठालाल, तुमको शर्म नहीं आता? इतने बड़े होकर बच्चों की तरह सोसाइटी में तो खुले में नहाते हो। अरे भाई शर्म आती है लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? पितृदेवो भव। वो बापूजी ने मुझे अंदर घर में घुसने नहीं दिया। बोले ऐसे तो घर में घुसेगा तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, जा पहले बाहर जा और ये सब साफ सुफ करके बाद में घर में आ। सोसाइटी गंदी हो जाए तो चलेगा। ये सौतेली सासू, दाढ़ में से बोलना बंद कर भाई। अय्यर भाई क्या किया? ये फोटो क्यों खींचा आपने? जेठालाल अब इस फोटो को मैं सोसाइटी के सारे मेंबर को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुम किस तरह सोसाइटी को गंदा करते हो। जेठा जी, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये गलत है अय्यर भाई, ये बहुत गलत है। बबीता जी देखिए ना क्या कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया? अरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। सॉरी गलती
गलती से गिर गया पानी, सॉरी। गलती से अबे पानी का क्या है यार भाई, वो तो कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेता है ना। क्या बोल रहे हो तुम कुछ भी? तुमको अब ये मेरा नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। जरूर जरूर, होता व्यवहार से है भाई, व्यवहार से। मैं कल के कल आपका मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा, आप मुझे दे दो। और अगर रिपेयर नहीं हुआ तो दूसरा नया पीस दे दूंगा, ठीक है? मेरे सब कांटेक्ट इसमें है, सब चले गए। यार भाई एक बार आपका मोबाइल मेरे हाथ में आने तो दो, सारे फोटो डिलीट कर दूंगा। आए बड़े फोटो खींचने वाले। वो ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज बहुत लेट हो गए वो। यस, थैंक यू ब्यूटीफुल। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। ये क्या बचपन है उर्वशी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? जब देखो तो बस काम काम और काम। राज देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। राज चलो ना प्लीज, भीगते हैं, उन पुराने दिनों को फिर एक बार याद करते। चलो ना प्लीज। पुराने दिनों को याद करते? तुम भूल गई उर्वशी कि तुम भी पुरानी हो चुकी हो। अरे बट अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, अर्जेंट मीटिंग है और खाना वहीं खा लूंगा। और जो खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है वो? खाना हर कोई अपने हाथों से बनाता है, पैरों से नहीं। बेवकूफ बीवी, हर वक्त दिमाग खराब करती है। बेचारी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, थैंक यू। एक बात और बोलूं? आई लव यू सेनोरिटा। आई लव यू टू राज। लेकिन राज, अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे इस रिलेशन के बारे में पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? वो सारा दिन तो घर पर रहती है, और उसे पता चल भी गया तो मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ओ राज, छी, कितनी बकवास स्टोरी है। भला इतनी अच्छी पत्नी को कोई पति धोखा क्यों देगा? तारक कहाँ रह गए? एक सवाल पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? थैंक यू। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, क्या आप असल में भी उतनी ही खूबसूरत हैं? नेकी और पूछ पूछ जरूर पूछिए। कैसा सवाल पूछ लिया? सच बता दूं? नहीं 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 नहीं, सच बता दिया तो कहीं फ्रेंडशिप ना तोड़ ले। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूं। मेहता साहब, इसको तो आपने लिख दिया कि आप कुंवारे हैं, लेकिन अगर अंजलि को मालूम पड़ गया कि आप लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं तो
तारक, क्या हो गया है आपको? सुबह भी उखड़े उखड़े से थे, कभी ऐसा नहीं करते। क्या हुआ होगा? अंजलि भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? अच्छा, फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं? फिर से भीगने का मन है शायद। नहीं नहीं माधवी भाभी, दरअसल बात यह है कि तारक अभी तक घर नहीं आए ना, तो उनका इंतजार कर रही हूँ। ओहो, तो पतिदेव का इंतजार हो रहा है। करो करो, इंतजार करो। इंतजार में भी अपना एक मजा होता है। ऑल द बेस्ट। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ है तारक आप? फोन तो कर देते। शायद जेठा भाई को कुछ पता हो। वाह 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 दया, हाँ? तेरे हाथ में सच में जादू है। मजा आ गया आज पकौड़े खा के। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ अभी बारिश की सीजन है तो कल भी पकौड़ा ही बनाना। अरे सिर्फ पकौड़े जेठिया? अरे कभी पात्रा, कभी कचौरी, कभी खांडवी है। अरे वाह बापूजी, आपने तो मेरे पेट की बात छीन ली। ये पेटिया पूरा दिन खा 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 खा। अरे ये सब खाने के बजाय तेरे पेट पे दया खा। हाँ पापा, बरसात के मौसम में जितना कम खाओ उतना अच्छा है। बोली छोटी दया। है? क्या? नहीं मतलब टप्पू हमारा कितना होशियार हो गया है। अरे होशियारी नहीं, समझदार भी हो गया मेरा बेटा। नमस्ते चाचा जी। अरे अंजलि भाभी, आइए 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 अंजलि भाभी, आइए। बैठिए। नहीं दया भाभी, एक्चुअली जेठा भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलिए। तारक से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? वो आज कहीं बाहर जाने वाले थे या देर से आने वाले हैं? क्या है ना, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फोन करके पता लगा लेते हैं कहाँ है। नहीं जेठा भाई, मैंने बहुत बार फोन लगाए, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा अंजलि आंटी, बरसात के मौसम में कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा है, शायद उनकी बैटरी पूरी हो गई हो। अरे पर ऐसा है तो उनको मुझे सामने से फोन करना चाहिए ना। कितनी चिंता हो रही है मुझे। अंजलि भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी जितनी पति की चिंता करती है ना, उतनी चिंता पति पत्नी की नहीं करते। तू कहना क्या चाहती है? अरे क्या चाहती है क्या? वो बराबर बोल रही है। सबसे पहली बात, पति को घर पे समय पर पहुंच जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर देर होने वाली हो तो फोन करके बता देना चाहिए। ये सब मोबाइल फोन आने के बाद की तकलीफ है। तब से सब शुरू हो गया है। हर आधा घंटे में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, कैसा लगा, शाम को क्या बनाऊं। अरे आदमी आधे आधे घंटे में फोन पे बात करता रहे या धंधा करे। पहले फोन नहीं था तो पत्नी क्या करती थी? अगर पति को देर हो जाती थी तो शांति से धीरज रख के ना मस्त ऐसे इंतजार करती थी। ऐसे तो पहले पंखा भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, तो भी उसके बगैर चलता था ना। लेकिन अब उसके बगैर चलता है नहीं। पहले तो लोग जमीन पर सोते थे। अब मैं आपको कहूँ कि टप्पू के पापा, आज जरा आप जमीन पर सो जाएंगे तो आप सोएंगे नहीं। अरे लेकिन इंसान ने तरक्की की है तो उसका उपयोग तो करेगा ही ना। हाँ, तो पत्नी भी इंसान ही है ना। अरे तरक्की में मोबाइल आया है तो इंसान पत्नी उसका उपयोग तो करेगी ही ना। बात वो नहीं है, बात ये है। अरे बात ये है कि मेहता कहाँ रह गया? हाँ बेटिया जा, जाके जरा पता लगा। जी बाबूजी। आइए अंजलि भाभी, बेटा सबको ढूंढने जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? टप्पू के पापा, आप एक काम
पोपट भाई को ढूंढिए। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ढूंढती हूँ कुछ और मिल जाता है कुछ। अब देखिए, मैं पायल ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई बाली मिल जाती है, और मैं बाली ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई अंगूठी मिल जाती है। उसी तरह टप्पू के पापा, आप पोपट भाई को ढूंढेंगे तो आपको मेहता साहब मिल जाएंगे। नहीं नहीं जेठा भाई, उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। उनका फोन आए तो मुझे बता देना। जी, और चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, और फिर भी आधी रात को भी अगर कुछ काम पड़ा तो आप बेझिझक दया को जगह देना, वो मुझे जगह देगी ना। क्या है, टप्पू के पापा एक बार सो जाता है ना तो बेझिझक सो जाते हैं। तो मैं चलूं? ठीक है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेहता साहब आ जाएंगे। बिल्कुल। उफ, ये मदमस्त बारिश का मौसम, गरजते हुए बादल, बरसती हुई बूंदें, ये सब ऐसा माहौल रच देती हैं कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम पल्लवित होने लगता है। और ऐसे में कोई किसी को इंतजार करवाए तो प्यार और बढ़ जाता है साहब। लेकिन ये बात प्रेमी प्रेमिका तक ठीक है, अगर कोई पति पत्नी को इंतजार करवाए तो फिर तकरार बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। अब देखिए ना, अंजलि कर रही है बेसब्री से मेरा इंतजार, और मैं फेसबुक नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट में चैट करने में व्यस्त हूँ। भाई, ये सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नशा होता है ना, ये बड़ा खराब होता है। ना आदमी को सोने की सुध, न उठने की सुध, न खाने की, न पीने की। दिन भर आदमी इतना व्यस्त रहता है इसमें, तो जो उनके करीब होते हैं उनसे तो दूर चला जाता है, और शायद ये महसूस करता है कि दूर वाले करीब आ गए। अब देखना ये है, ये नेटवर्किंग साइट मेरे और अंजलि के बीच में क्या कोई दीवार खड़ी करती है? भाई, दीवार कितनी भी खड़ी हो, लेकिन हर दीवार को फांद के आपके घर में हंसी आएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितना हुआ? चलो भैया, थैंक यू। तारक, कितनी देर कर दी? कहाँ रह गए थे आप? कहाँ रहूंगा अंजलि, ऑफिस में ही था, काम हो गया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसलिए लेट हो गया। मैंने आपको कितने फोन किए, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अंजलि, मेरे फोन की बैटरी लो थी, फोन उठाता तो फोन स्विच ऑफ हो जाता, बस इसीलिए नहीं उठाया, और क्या। हेलो? नहीं, मैं घर पहुंच गया हूँ। डोंट वरी, बाय। तारक, किसका फोन था? अंजलि, हिंदुस्तानी बीवियों की भी सबसे बड़ी समस्या यही है, पति दूर हो तो सवाल, पति पास में आ जाए तो सवाल, बस हर वक्त सवाल सवाल और सवाल। अभी मैं बहुत थक गया हूं अंजलि, अभी मुझे बख्श दो प्लीज। हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे भाई, खाना वाना बाद में हो जाएगा, पहले मैं जरा मेरा फोन चार्ज कर दूं। तारक, मोबाइल बाद में भी चार्ज हो सकता है, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अंजलि, तुम खाने की चिंता छोड़ो, मुझे वैसे भी बिल्कुल भूख नहीं। तारक, आप बाहर खाना खा के आए? अंजलि, तुम भी कैसी बातें करती हो, तुम्हारे हाथों का खाना छोड़ के मैं बाहर खाऊंगा? तो ऑफिस में लेट हो गया ना, तो बॉस से कुछ मंगा लिया, तो उन्होंने कहा कुछ खा लो, तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, इसी चक्कर में पेट भर गया थोड़ा सा। फोन फोन अंजलि, फोन किसका फोन है देखो, फोन आया अंजलि, किसका फोन है देखो ना। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मेहता साहब आए कि नहीं? हाँ अभी आए, लीजिए बात कीजिए, जेठा भाई का फोन है। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब कहाँ हो? आज बहुत लेट हो गया, क्या शहंशाह बन गए क्या? शहंशाह क्या मतलब? तो फिर इतना लेट कैसे हो गया? अरे पता है, मीनाक्षी शेषाद्री भाभी जी यहाँ घर पे आ गए थे। मीनाक्षी शेषाद्री क्या मतलब? अंजलि भाभी, उनको बेचारे को आपकी कितनी चिंता हो गई थी, मुझे लगता है वो भी मन ही मन गा रहे होंगे।
जेठालाल ऐसा कुछ भी नहीं यार, ऑफिस में थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। अंजलि मैं ऑफिस से जरा सा लेट क्या हो गया तो उसमें जेठालाल को बताने की क्या जरूरत थी? आप लेट हो गए तो, और आपका फोन भी नहीं लग रहा था तो मुझे टेंशन हो गया। तो अंजलि इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे इतना बड़ा शहर है मुंबई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रैफिक जाम हो सकता है, बरसात की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ अंजलि जो खो जाऊंगा। ओके ओके, सॉरी बस। ठीक है चलो। अंजलि 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 क्या कर रही हो अंजलि? ये क्या तारक? मोबाइल मोबाइल था ना अंजलि? नहीं नहीं, ये क्या था? अच्छा वो, अरे वो तो अंजलि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था ना भाई, मोबाइल उठाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ता, एंड आई डिडंट वांट टू, आई मीन फालतू में तुम्हें तकलीफ क्यों दूं इसलिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं फोन के नजदीक थी, आपको फोन निकाल के दे देती। तुम्हें तकलीफ नहीं होती अंजलि, तकलीफ तो मुझे हो जाती अगर तुम इस ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट का मैसेज देख लेती। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं अंजलि, वो ऑफिस में लेट हो गया था, थक गया ना, सुबह बात करते हैं आराम से। गुड नाइट अंजलि, बाय। क्या हो गया है तारक को? कुछ तो गड़बड़ है। टप्पू के पापा आप सो गए? कहिए ना, सोया कि नहीं? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। ओ, आप सो गए थे? हाँ। सॉरी। क्या हुआ, क्यों जगाया? वो मैं कब से आपको पूछ रही थी, आप सो गए, आप सो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसलिए आपको जगाया। अरे आदमी सो गया हो तो जवाब कैसे दे सकता है? दे सकता है। है? कैसे? खर्राटे से। है? समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान सो रहा है और आप उसको पूछो कि आप सो रहे हैं, अगर वो सच में सो रहा है तो उसकी खर्राटे की आवाज हमें सुनाई देगी, पता चल जाएगा कि वो सो रहा है। मिल गया जवाब। अरे लेकिन किसी को खर्राटे लेने की आदत ही ना हो तो है? वो क्या सोते सोते भी जाग रहा है? है? हूँ हाँ बंद कर, और मुझे क्यों जगाया बोल? ओके पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की? मेहता साहब ने आज बिल्कुल बकुल जैसा किया। कौन बकुल? बकुल, जटाशंकर भाई का बेटा बकुल। कौन जटाशंकर भाई? अरे जटाशंकर भाई जो टकलू है, जो दाल वड़ा बनाकर बेचते हैं। टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में रहते हैं ना जटाशंकर भाई। दया, मेरा जन्म बचाव में हुआ है, अहमदाबाद की पोड़ में नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा अहमदाबाद की पोड़ में कौन किसे बना के बेचता है? क्या? मेहता साहब ने क्या बकुल जैसा किया वो बोलने? बकुल भी रोज घर पर लेट आता था और उसकी वजह से रमीला को भी बहुत गुस्सा आता था। अभी रमीला कौन है? वो बकुल की बीवी रमीला। आज जैसे अंजलि भाभी हमारे घर पर आए, ठीक वैसे ही रमीला मेरी माँ के पास गई और माँ तो सब समझ गई। माँ ने बकुल को समझाया, लेकिन ना समझ बकुल ना समझा तो नाज समझा। उसका लेट आना चालू ही रहा और एक दिन
रमीला दीवार पर टंगी घड़ी को लेकर मायके चली गई। उस घड़ी से लेके आज दिन तक न रमीला लौटी न वो घड़ी। अंजलि भाभी बहुत समझदार है। वैसी छोटी बात में दीवार पे टंगी घड़ी को लेके मैं क्या नहीं चले जाएंगे। तो सो जा अभी। टप्पू के पापा, शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी बातें हमेशा छोटी ही रहे, उसके लिए पति को हमेशा समय पर घर पर आना चाहिए, पत्नी के साथ खाना खाना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, रात को दिन भर क्या किया वो सब पत्नी को बताना चाहिए और पत्नी के मायके वालों की इज्जत करनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों से संसार बनता है, बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। अभी मैं तेरे समंदर में सुमानी लेके आऊं, उसके पहले सो जा चुपचाप। मार भी नहीं करना मेरे साथ। जा। मुझे लगता है ना। अरे भाई सो और सोने दो। सो गई? हैं? जवाब क्यों नहीं देती? अभी आप ही ने तो कहा था सोए हुए जवाब कैसे दे सकते हैं। अभी आई बात समझ में? हाँ। She's here. Hi, Miss Beautiful. रात काफी हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है क्या? ओहो, यानी कि मोहतरमा के साथ साथ आज हमें भी पूरी रात जागना पड़ेगा। अच्छा एक बात तो बताइए, आपका असली नाम क्या है हुजूर? या राशन कार्ड में भी ब्यूटीफुल स्वीटार्ट ही है? तो कविता नाम है। अंजलि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप लैपटॉप पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? सोना नहीं है? हाँ सुना ना अंजलि, लेकिन अंजलि अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जल्दी से सो जाइए वरना आपकी तबीयत पे असर होगा। पता है ना इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। हाँ चलिए सो जाइए। हाँ हाँ। ये भगवान, अंजलि ने अगर ये देख लिया कि मैं इस कविता नाम की लड़की से चैट कर रहा हूँ तो नहीं चैट बंद करना पड़ेगा। तारक आपने अभी तक लैपटॉप नहीं बंद किया। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं बंद करती हूँ। हो गया, बंद हो गया अंजलि, बंद हो गया, बंद हो गया ना अंजलि। गुड, अब चलिए। चलो सुबह जल्दी उठ के चैटिंग, मीटिंग भी करनी है ना ऑफिस में। चलो। आजकल तारक कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं।
दरवाजा खोल दे, कौन है? अरे दया, दया कहाँ चली गई? कौन है ये? भगवान का सिस्टम बनानी चाहिए। आदमी पलंग में लेटते ही बहरा हो जाए और पलंग के बाहर निकलते ही वापस सुनने लगे। अरे खोल रहे दरवाजा, शांति। अरे वाह, टप्पू के पापा उठ गए। जाइए ना, जरा दूध ले लीजिए ना, मुझे किचन में थोड़ा काम है। अरे नहीं बहने, दूध तू ले, मुझे सोने दे। अरे टप्पू के पापा, मैं ऐसे दरवाजा खोलने जाऊंगी ना तो वो दूध वाला बेचारा डर जाएगा। टप्पू के पापा, बस 1 ही मिनट की तो बात है, फिर वापस आके सो जाना। प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, आपने कभी बताया नहीं क्या कि साइड में आपने ये दूध बेचने का धंधा भी चालू किया है? जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं मेरा मोबाइल लेने को आया हूँ। अय्यर भाई, रात को तो आपने अपना मोबाइल दिया और मेरी दुकान और डे नाइट दवा की दुकान नहीं है। मैं अभी दुकान जाऊंगा, बागा को आपका मोबाइल दूंगा और रिपेयर करेगा, बाद में मिलेगा। हाँ, लेकिन जेठालाल, मेरे को अभी फोन चाहिए। भाई अभी नहीं मिल सकता, दोपहर को मिल जाएगा। हाँ? जेठालाल, 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 मेरा बात समझो, मैं दोपहर तक नहीं रुक सकता। आज मेरे घर के फोन पर ऑफिस से अर्जेंट फोन आया है कि आज हमारे ऑफिस का अर्जेंट कॉन्फ्रेंस फिक्स हुआ है, तो मेरे सब टीम मेंबर को मुझे अर्जेंट इन्फॉर्म करना है और सबका नंबर उस मोबाइल में है। अच्छा अच्छा, लेकिन सॉरी, अभी ये टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकता जेठालाल? एक तो तुमने मेरा मोबाइल पर पानी डालकर मेरा मोबाइल खराब कर दिया और अब बोलते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा कसूर आपका है। मेरा फोटो खींचने की वाइड आप नहीं करते तो आपके मोबाइल पे पानी उड़ता ही नहीं। आपका मोबाइल आपकी जेब में होता। ओके ओके, मेरा गलती है बस। अभी प्लीज मेरे को मेरा मोबाइल रिपेयर करके दो प्लीज। अरे कहाँ से दूं? क्या हुआ? क्या चाहिए ईयर को? चाचा जी, मेरा मोबाइल कल रात को जेठालाल बाहर नहा रहा था तो उसने मेरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। मैंने पानी डाल दिया? मतलब गलती से गिर गया। तो चाचा जी, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, अब मुझे बहुत अर्जेंट फोन करने हैं। मैंने जेठालाल को बोला मुझे दूसरा मोबाइल दे दो तो मेरा काम रुके नहीं। दूसरे फोन का कभी बोला आपने? अभी बोला ना, तुमने सुना नहीं? चाचा जी, आपने सुना ना? हाँ हाँ सुना। अरे अरे बड़े बाद में करना भाई, अरे बेचारे का काम रुका हुआ है। अपने घर में कितने सारे फोन यहाँ वहाँ रखड़ते रहते, उसमें से एक दे देना भाई उसको, बेचारे का काम हो जाएगा। हाँ जी जी बापूजी। आप दे लो। और मेरा मोबाइल? अरे आपका फोन अभी रिपेयर होना बाकी है। सिम कार्ड तो निकालने दो, सब नंबर उसमें है। वो मैं फिट कर लूंगा। थैंक यू चाचा जी। अरे यार थैंक यू तो मुझे तुझे कहना चाहिए, आज तेरी वजह से मेरा जेठिया जल्दी उठ गया है। चाचा जी, आप बोलो तो रोज आ जाता हूँ जेठालाल को उठाने के लिए। चलता अब कहाँ? फिर से सोने तो कहाँ? नहाने? ब्रश कर लिया? नहीं। तो आज बिना ब्रश किए ही नहाने? ब्रश उधर ही रहता है ना बाथरूम में, तो पहले ब्रश कर लूंगा और फिर नहा लूंगा ऐसा। तो जा, खड़ा क्या है, नहाने जा। जी जी बापूजी। और सुन भाई। हाँ जी बापूजी। तो पहले कौन लेके जाएगा? हाँ। अच्छा सुन, हाँ। वो मैथ्यूस का क्या हुआ?
उससे कुछ बात हुई कि नहीं? हाँ बापूजी, कल रात को ही बात हो गई थी। वो आने में थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ काम में बिजी थे इसलिए, लेकिन आ गए थे घर पे। अरे तो तू क्यों खड़ा है, नहाने जा। जी जी बापू। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा आपने फिर से मुझे बुलाया। नहाने जा, नहाने जा। हाँ वही जा रहा हूँ बापूजी। हाय कविता, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारी याद आई। सॉरी, रात को अचानक चैटिंग बंद करनी पड़ी। कविता, अब चैटिंग बहुत हो गई, अब तुमसे मिलने को दिल करता है। ये क्या तारक, सुबह सुबह लैपटॉप लेकर बैठ गए? न नहाए हैं, न ब्रश किया है। चलिए उठिए, नहा लीजिए। ऐसा क्या प्राइवेट है इस लैपटॉप में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? यूं तो विवाह के वक्त पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो जिंदगी भर एक दूसरे से कुछ छिपाएंगे, लेकिन आजकल के इस इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जमाने में पति पत्नी एक दूसरे से और कुछ छुपाए ना छुपाए, लेकिन अपना पासवर्ड्स जरूर छिपाते हैं। और ऐसे में पति किसी खूबसूरत बला से सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट करता रहे तो, और पत्नी को अगर पता चल जाए तो शायद हंसता खेलता संसार बिखर सकता है। शक की एक सुई वैवाहिक जीवन के गुब्बारे को जमीन पे ला सकती है। बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होगा भी, लेकिन जो भी होगा ठाकुर के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.